पशुओं का जीवन नहीं है, पक्षियों का जीवन नहीं है, उनको कौन देखेगा? उसलिए उसकी जिम्मेदारी हमने ली है। बहुत सी सोच समझ के मैंने पंचों का व्यवस्था करके पंचायत लगाई थी मैंने, ऐसे नहीं भरा वो पानी दोस्तों। तो मैं गाड़ी की व्यवस्था भी करवा रहा हूँ। कहाँ है गाड़ियाँ, वो कहाँ है? और जो भी मदद लगेगी वो हमसे बोलिए, हम नहीं करेंगे हालांकि। पूछो क्यों? क्यों? मेरे दोस्त हैं कौन? अमित भाई, उनका बिजनेस है पंचर बनाने का। लो, अगर आपको सरपंच बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सरपंच? हाँ जी सरपंच। देखिए मैं सरपंच हूँ, क्या मान लिया बहुत सारी समस्या हमारे ग्राम में, तो किस प्रकार निवारण करेंगे आप? देखिए निवारण तो होगा, सब समस्याओं का होगा, और हमारी सरपंची में सारी समस्या बहुत ही अच्छे से सुलझाई जाएगी। आप समस्या बताइए क्या समस्या है? आपके घर के सामने जो पानी भरा है वो बताइए, वो कब तक हो जाएगी निवारण? उसका निवारण करना ही नहीं चाहते भाई हम। क्यों? वो हमने ही भरा है। अच्छा, एक सुविधा के लिए भरा है, वो ऐसा नहीं है कि वो गलती से भरा है, हमने स्वयं भरा है, उससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। फायदा गिनाइए एक दो। देखिए जो लोग बैठते हैं धूप में, उनके लिए एक ठंडक का काम करता है वो पानी। अच्छा। जो बीच सड़क पे भरा है आप कह रहे हैं, वो लोगों को ठंडक पहुंचाता है। और उससे कई प्रकार के मच्छर, डेंगू, मलेरिया ये होता है, उसके बारे में क्या? नहीं, पहले आप फायदा गिन लीजिए, नुकसान बाद में बताना। उससे इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी फायदा है, पशुओं को भी फायदा है दोस्तों। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इंसान हो, आप तो आपकी सुविधा कर सकते हो, एसी लगा सकते हो, पंखा कूलर चला सकते हो, लेकिन क्या पशुओं का जीवन नहीं है, पक्षियों का जीवन नहीं है? उनको कौन देखेगा? उसलिए उसकी जिम्मेदारी हमने ली है। हमने वहां पे पानी भरा, उससे इंसानों को फायदा हो रहा है ताकि उनको ठंडक मिले, पशुओं को फायदा हो रहा है, जैसे बफेलो भैंस, हिंदी में बोले भैंस, भैंस को फायदा हो रहा है, वो आ रही पानी पी रही है और वहां पे लोड़ के मस्त आनंद से बैठी है, बहुत मजे कर रही है, उसकी सुविधा हो गई। हमने हमारा नहीं सोचा, उसका भी सोचा। साथ में पक्षियों का क्या है कि आप अपना पानी की व्यवस्था कर सकते हो, उनको कौन देखेगा? उनको देखा, वो आती हैं, पानी पिया और फिर हो जाती है, दूसरी आएगी, दूसरी पानी पिएगी, वो भी फिर हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सी चिड़िया पानी पीती है। दूसरा सवाल पूछिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या वहाँ पे जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वही पानी में से जाते हैं घरों में और वही पानी में से हीट के आते हैं किसी काम के लिए, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी सरपंची में मैंने एक रास्ता तो बनवाया नहीं है, बहुत से रास्ते हैं। अब आप घूम फिर के जिस रास्ते पे मैंने सुविधा पूर्ण कार्य किया है उसी रास्ते पे क्यों आ रहे हो? साइड में से रास्ता दिया है हमने, वहां से निकल जाइए, और भी रास्ते हैं, गांव में से घूम के निकल जाइए। क्या आपको उसी पानी में आके लोड़ना है? मेरा सवाल अब भी वही है कि जो बुजुर्ग लोग लेते हैं वो कैसे हीट के जाएं, इतने ऊपर से किसी सामान लेके जाएं, ऐसे गोबर डालने जा रही है मेरे मम्मी, तो वो कैसे जाएगी? इसीलिए, इसी कारण से आप अपने घर का गोबर बाहर फेंकने आ रहे हो, तो वो कहाँ फेंका जाए? सबसे बड़ी सबसे मेरी बात सुनिए, आप अपने घर का कचरा हमारे घर के सामने फेंकने जा रहे हैं। तो मतलब इसी कारण मैंने बहुत सी सोच समझ के मैंने पंचों का व्यवस्था करके पंचायत लगाई थी मैंने, ऐसे नहीं भरा वो पानी दोस्तों। मैंने पंचायत लगी थी कि मैंने यहाँ पानी भराना चाहिए या नहीं, तो उस पर सबका सहमति हुई कि पानी भराना ठीक रहेगा। उससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति कचरा भी नहीं फेंक के जाएगा। अपना कचरा अपने घर रखो, मैं गाड़ी की व्यवस्था भी करवा रहा हूँ। कहाँ है गाड़ियाँ, वो कहाँ है गाड़ियाँ? चल रही है अभी। अब दूसरा सवाल पूछिए। चल रही है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर तुम्हारे घर के सामने कचरा ना फेंके तो कहाँ फेंके? भाई मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी की व्यवस्था करवा रहा हूँ, थोड़ी बात चल रही है। तो जब तक कहाँ फेंके? जब तक मैंने साइड से रास्ता दिया ना, जो घूढ़े बने उन पे फेंके। फिर भी वही बात आ गई, फिर भी आपके साइड से आइए। देखिए आप बहस ना करिए, दूसरा सवाल हो तो पूछे, नहीं तो जाने दीजिए। नहीं, बैठिए, दूसरा सवाल है हमारे पास। सरपंच से बहस कर रहे हैं यार। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे जो गांव का स्कूल है उसमें कई बच्चे, हमारे ग्राम के ही बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कारण है उसका? देखिए कारण कुछ नहीं है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। अपना ग्राम का स्कूल
8वीं तक है, और वो मैंने सोच समझ के 8वीं तक ही रखा है। क्यों 12वीं तक क्यों नहीं रहा? ताकि हमारे ग्राम का यूथ जो बच्चे हैं वो बाहर जा सकें, उनको बाहर जाने की सुविधा मिले, बाहर घूमें, पढ़ें, लिखें, देश का नाम रोशन करें। क्या आप चाहते हैं कि मतलब यहाँ मैं 12वीं तक करवा दूं, फाइनल तक करवा दूं, वो यहीं पढ़ लिख कर यहीं पर एक कौंधुआ में वो बोलते हैं ना, उसमें कैद रह के यहीं रह जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं दोस्तों चाहता हूँ यहाँ का बच्चा बचपन ही बिताए, बस यहाँ पर जवानी और बुढ़ापा बाहर बिताए, देश का नाम रोशन करे। तो उसमें जो पैसा लगता है वो पेड़ पे उगते हैं क्या? उसमें पैसा नहीं लगेगा, बाहर जाएगा तो वो लड़का। बताइए आप क्या? कि आप जो लड़कों को बाहर भेज रहे हैं उसमें पैसे नहीं लगेंगे क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बाहर के सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, तो सरकारी में कर आइए ना, सरकार सुविधा दे रही है आपको। हाँ, और जो भी मदद लगेगी वो हमसे बोलिए, हम नहीं करेंगे हालांकि। आप दूसरा सवाल पूछिए। ये सवाल देखिए, सरकारी व्यवस्था है, आप उनसे सुविधा मिल जाएगी, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं बाहर के। और हमारे ग्रामवासियों को जो यूथ है, मतलब जो लड़के हैं, उनके खेलने के लिए कुछ सरकार से हो जाए। सरपंच साहब आप है ही। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है मनोरंजन की सुविधा, जो मनोरंजन की सुविधा, जी जी, उसकी भी व्यवस्था कराई जा रही। देखिए अभी क्या है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा। वैसे आपने पहले देखा होगा, हर साल टूर्नामेंट होते थे क्रिकेट के, है ना, यज्ञ भी हुआ करते थे, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि यूथ अब कमाने में लगा है। कि आप चाहते हैं यूथ पैसा ना कमाए? अभी सबसे बड़ा मोटिव तो यही है कि लोग कमाए और अपने काम से लगे। अभी आपने ही बात की पैसे की, कि पैसा कहाँ से लाएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? दोस्तों आप गौर करिएगा, जब बच्चा यूथ अपना पैसे कमाने में लगा है तो आप वापस उसको मनोरंजन पे ला रहे हो। मनोरंजन की सुविधा भी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है उसको पैसा कमाने से रोका जाए। तो आप बताइए क्या कर रहे हैं आप बच्चों के खेलने कूदने के लिए? टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधा मतलब दुनिया की रियलिटी बता दूं, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा दोस्तों। सरपंच हूं मैं, गांव का सरपंच हूं, पंचों के साथ व्यवस्था होती है मेरी, बैठक होती है मेरी। हाँ, तो क्या हर गांव में कितने, पूरे देश में कितने बच्चे, कितनी जनता है? 150 करोड़ है। अब हर बच्चे को खेलने की व्यवस्था कराई जाए तो हर तो धोनी और सचिन नहीं बन सकता ना। तो आप गांव के बारे में सोचिए ना, पूरे देश के क्यों सोच रहे हैं? अभी आप सरपंच सिर्फ गांव के हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, अपना देश बहुत बड़ा है, उसमें बहुत जनता है। अब हमारे गांव से हम हमारे यूथ को खेलने में लगा देंगे तो वो जरूरी नहीं है सचिन, धोनी, विराट बन सके। नहीं बनेगा, ये मुझे भरोसा है। नहीं बन भी जाए क्या पता, मुझे भरोसा है। उसके परसेंट है 99% है कि नहीं बनेगा, ये मैं अपने विश्वास से कह रहा हूँ। इसलिए उसको मैंने ऐसा, उसके मन में कल्पना ही ना आए, इसलिए मैं उसको पढ़ाई में लगाना चाहता हूँ। 8वीं तक यहाँ पढ़े, वो खेले कूदे, समझो यार। तो चलो ठीक है, खेल कूद में नहीं लेना चाहते तो हमारे ग्रामवासियों को, हमारे ग्राम के बच्चों को, और हमारे गांव की जो सड़कें हैं उनके बारे में बताइए जो कि नहीं बनी है। कौन सी सड़क? कॉलोनी में है हमारी कुछ सड़कें, उसके बारे में बताइए। सर आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यही पर हूँ। सड़क की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। कॉलोनी की सड़क? हाँ, कॉलोनी की सड़क। देखिए, मतलब लोग कैसे दोगले होते हैं। मतलब जो एक सड़क रह जाए आप उसी पे चर्चा करेंगे, बाकी पूरे गांव की आप देख सकते हैं। मैंने बीच में चौराहा ये पक्का करवा दिया है ना, उधर बैठने की व्यवस्था करवा दी पीपल तरफ, और इतना अच्छा रोड बनवा दिया अमरावत से भाड़कस तक का। ये आपने बनवाया? मतलब सरकार द्वारा। सरपंची में तो हमारी हुआ ना, सरपंची तो हमारी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप लेकिन लोग कहाँ जाएंगे जहाँ पे एक सड़क रह गई, कॉलोनी में एक सड़क रह गई, तो आप वहीं ले के वहीं पर आएंगे। तो आपने कराया क्या? और वो दोस्तों, और वो सड़क भी मैंने जानबूझ के छोड़ी है। पूछो क्यों? क्यों? वो एक सड़क इसलिए छोड़ी है ताकि लोगों का धंधा चल सके। पूछो क्यों? मेरे दोस्त हैं, कौन? आमिद भाई, उनका बिजनेस है पंचर बनाने का।
पंचर का है और आटे चक्की का भी है। मान लो आप उस रास्ते से जा रहे हो तो जायज़ है कि आपकी गाड़ी पंचर होगी, मतलब 70 से 80% चांसेस है कि आपकी गाड़ी पंचर होगी और ख़राब होगी। तो आप आओगे मेरे दोस्त के पास, आओगे उसका पंचर, उससे पंचर बनवाओगे तो उसका धंधा बिजनेस ग्रो करेगा, उसका प्रॉफिट होगा, कम से कम किसी व्यक्ति का तो प्रॉफिट हो। यदि आप उससे नहीं करवाएंगे, किसी दूसरे के पास जाएंगे, उससे बिजनेस चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आपका दोस्त का फायदा देख रहे हैं? तो फायदा नहीं दे, ग्राम वासियों की नुकसान हो रहा है, उसको आप सोच ही नहीं रहे? हर बार नहीं हो रहा ना, कभी कभी हो रहा है तो किसी वो बचा रहा है यार, थोड़ा समझ रहे हो, उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी। और जो ग्राम वासियों के पैसे जा रहे हैं उसके जेबों में, वो क्या कहेंगे?